आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आपका प्रश्न है, समान ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक CO तथा N2 के अणुओं की औसत मोलर गतिज ऊर्जा Ke के बीच सही संबंध को व्यक्त करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, दो गैसें ले रहा है। ठीक है, कौन कौन सी? पहली गैस है CO, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दूसरी गैस है N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब ये दोनों गैसें क्या हैं दोस्तों? दोनों दोनों गैसें समान ताप पर हैं। दोनों गैसें गैसें समान ताप पर हैं। समान ताप का मतलब है, यहाँ पे अभी समझाते हैं इसको, समान ताप पर हैं। अब समान ताप का मतलब क्या है? अगर दोस्तों जो CO गैस है, एक पात्र में हमने CO गैस ले ली, दूसरे पात्र में हमने N2 गैस ले ली। अगर दोस्तों CO गैस का तापमान 300 केल्विन है तो नाइट्रोजन N2 गैस का तापमान भी 300 केल्विन होगा। और अगर दोस्तों ये 500 केल्विन ले लिया, इस गैस का तापमान, CO गैस का तापमान 500 केल्विन, तो N2 गैस का तापमान भी 500 केल्विन। तो अर्थात दोनों ही गैसें समान ताप पर होंगी। ऐसा नहीं है ये 300 पर है तो N2 जो है वो 500 केल्विन पर हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये है मतलब समान ताप का यहाँ पर। अब दोस्तों हमसे कह रहा है प्रश्न में कि ये दोनों गैसें जो CO और N2 गैसें हैं, ये दोनों ही समान ताप पर हैं, तो इनके अणुओं की औसत मोलर गतिज ऊर्जा Ke के बीच में क्या सही संबंध होगा? तो औसत मोलर गतिज ऊर्जा, इसका पहले सूत्र पता होना चाहिए। तो औसत मोलर गतिज ऊर्जा Ke का दोस्तों सूत्र होता है गैसों के लिए 3/2 RT जूल प्रति मोल। ठीक है, ये दोस्तों सूत्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे R यहाँ पर क्या होता है, गैस नियतांक होता है, और T दोस्तों गैस का ताप है। अब यहाँ पे दोस्तों 3/2 ये तो नियत है, 3/2 इसका मान तो नियत रहेगा, और R ये गैस नियतांक है, इसका मान भी नियत रहेगा। यानी जो औसत मोलर गतिज ऊर्जा है Ke, ये केवल किस पर निर्भर कर रही है? गैस के ताप पर निर्भर कर रही है। अर्थात औसत मोलर गतिज ऊर्जा Ke दोस्तों ये गैस के ताप के समानुपाती होगी, और ये ताप है गैस का केल्विन में। गैस के ताप को केल्विन में लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चूंकि दोस्तों हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ये जो गैसें हैं CO और N2, ये किस ताप पर हैं दोस्तों? ये समान ताप पर हैं। तो अगर दोस्तों गैसों के तापमान समान है, CO और N2 गैसों के तापमान समान है, तो इनकी गतिज ऊर्जाएं भी तो समान होंगी। ठीक है, जब जब यहाँ पे तापमान में परिवर्तन होगा तभी तो गतिज ऊर्जाएं एक दूसरे से भिन्न होंगी, क्योंकि R का मान तो दोनों ही गैसों के लिए समान रहेगा, 3/2 ये भी दोनों गैसों के लिए आएगा ही आएगा अगर हम गणना करेंगे। अगर दोस्तों तापमान यहाँ पे भिन्न होगा तभी दोस्तों औसत मोलर गतिज ऊर्जाएं दोनों गैसों की भिन्न भिन्न हो सकती हैं। परंतु ऐसा चूंकि प्रश्न में नहीं है, प्रश्न में नहीं दिया है, प्रश्न में दिया है कि दोनों गैसें समान ताप पर हैं, तो इस वजह से दोस्तों दोनों गैसों की औसत मोलर गतिज ऊर्जाएं भी समान होंगी। अर्थात औसत मोलर गतिज ऊर्जा CO गैस की बराबर हो जाएगी औसत मोलर गतिज ऊर्जा N2 गैस की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया दोस्तों, चूंकि गैसों की औसत मोलर गतिज ऊर्जा केवल गैसों के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, गैसों के केवल ताप पर निर्भर करती है, और प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, CO तथा N2 दोनों गैसें समान ताप पर हैं, अतः इसी कारण दोनों गैसों की औसत मोलर गतिज ऊर्जाएं Ke समान होंगी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब दिए गए विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों Ke CO के लिए कम होगी Ke N2 की तुलना में, तो ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों Ke CO की अधिक होगी Ke N2 से, तो ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों Ke CO बराबर Ke N2, तो तीसरा विकल्प ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, अर्थात औसत मोलर गतिज ऊर्जाएं, तो यहाँ पे दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, तो औसत मोलर गतिज ऊर्जाएं Ke बराबर है किसके? Ke CO के लिए बराबर है किसके? आप देख रहे हैं यहाँ पे औसत मोलर गतिज ऊर्जा Ke N2 की। ठीक है, तो यही हमारा सही विकल्प हो गया, तीसरा विकल्प। चौथे विकल्प में हमें क्या क्या दिया है, कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जब तक कि गैसों का आयतन ना दिया गया हो। तो दोस्तों क्या यहाँ सूत्र में गैसों का आयतन आ रहा है? तो गैसों के आयतन से तो मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है? केवल गैस के ताप से। तो गैस, ये विकल्प भी गलत हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।